सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, आपके प्यार के लिए। सो हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का लेक्चर नंबर 6। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट नंबर 11 सीखा था, जो था लेक्चर नंबर 5। वो नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लीजिए, मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को सिखा दिया था इसमें सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से। ओके, सो इसके बाद आता है प्रॉब्लम सेट नंबर 12, जिसमें है 5 वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं। और ये सारे सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेक्चर नंबर 6 प्रॉब्लम सेट 12। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द सम नंबर 1। ओके, सो नाउ 27,450 माइनस 22,975। अब इसको हमको किस तरह सॉल्व करना है, तो एक सेकेंड या तो ओके, सो सबसे पहले ये 0 है और ये 5 है, तो ये नहीं हो सकता। तो 0 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 0 अपने नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा, वो है 5। तो 5 इसको एक नंबर दे देगा और ये बन जाएगा 5 बन जाए, एक सेकेंड, 5 बन जाएगा 4। और फिर ये 0 के पास चला जाएगा 1, इसका एक 1 यहाँ चला जाएगा और इट विल बिकम इट विल बिकम 10। नाउ ये बन जाएगा 10 और 10 माइनस 5 होगा व्हाट 5। ओके, नाउ यहाँ बचा है 4 और 7। 4 और 7 अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो 4 अपने नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा विच इज़ ऑल्सो अ 4। सो 4 बन जाएगा 3 एंड इसके पास चला जाएगा एक नंबर विच इज़ 1 एंड इट विल बिकम 14। नाउ 14 माइनस 7 is 7. Now 3 minus 9 is not possible. So again फिर से वही होगा, 3 अपने अगले नंबर के पास जाएगा, वो है 7। 7 बन जाएगा 6 एंड ये 3 बन जाएगा 13 एंड 13 माइनस 9 इज 4। सॉरी, 6 minus 2 is possible, so 6 minus 2 will become 4 and 2 minus 2 is 0. So 4,475। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे therefore, एंड हाँ एक सेकेंड में क्वेश्चन तो बताया ही नहीं मैंने आपको, पहले सम करवा दिया। चलिए, तो ये फर्स्ट मैंने आपको जो सॉल्व करके बताया ना, उसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मिस्टेकनली मैंने नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट। प्रथमेश वॉन्ट्स टू बाय अ लैपटॉप वर्थ ₹27,450। प्रथमेश को एक लैपटॉप चाहिए जिसका वर्थ है 27,450 और उसके पास 22,975 रुपीज़ है। तो उसको और कितने पैसे चाहिए रहेंगे ये लैपटॉप खरीदने के लिए। ओके, इसके पास 22,000 है, टोटल रुपीज़ जो है लैपटॉप का वो है 27,000। सो यहाँ आप लिख दीजिए 27,000 जो है वो है लैपटॉप का अमाउंट या वर्थ लैपटॉप, ऐसे भी लिख सकते हैं या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद है 22,000 जो इसके पास है, ही हैज़ अमाउंट। ओके, ही हैज़ एक्चुअली, हाँ ही हैज़, अमाउंट नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए अमाउंट। ही हैज़ अमाउंट या ही हैज़, इतना भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू। ओके, इसके बाद जो आंसर निकलेगा वो है अमाउंट ही नीड्स टू बाय लैपटॉप, जो पैसे वो उसको चाहिए रहेंगे लैपटॉप खरीदने के लिए। तो हम लोगों ने इसका अमाउंट निकाल दिया है, वो है 4,475 रुपीज़। यानी कि क्या, अभी हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे या 4,000
475 rupees he needs to buy laptop. ये लिख सकते हो, ये पूरा लिख सकते हो, या he needs to buy laptop भी लिख सकते हो. ओके, तो he needs to one second, थोड़ा सा buy लैपटॉप. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 2 पर पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 44,730 स्कूटर्स इन अ सर्टेन ईयर. एक कंपनी ने 44,730 स्कूटर्स एक ईयर में प्रोड्यूस किए, बनाए. ओके, सो स्कूटर्स बनाए 44,730 एक साल में. देन एंड 43,150 इन द नेक्स्ट. दूसरे साल में इन्होंने 43,150 स्कूटर्स बनाए. हाउ मैनी मोर स्कूटर्स डिड दे प्रोड्यूस इन द प्रीवियस ईयर. और इसके पिछले साल इन्होंने और कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस किए थे. या ओके, प्रोड्यूस किए थे पिछले साल में. नाउ 44,000. हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको देखिए यहाँ ना क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज दिया हुआ था. पहले आपको 44,000 लिख के दिया है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको कंफ्यूज, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. यहाँ आपको कंफ्यूजिंग वाले मिलेंगे थोड़े. इसमें क्या होगा कि पहले आपको छोटा नंबर लिख कर देंगे, बाद में बड़ा नंबर लिख कर देंगे. तो ऐसा नहीं चलता है सब्ट्रैक्शन में. अगर आपको ऐसा नहीं होता है सब्ट्रैक्शन में, पहले बड़ा नंबर आता है देन छोटा नंबर आता है, तभी हम इसको माइनस कर पाएंगे ना. छोटे नंबर का थोड़ी ना बड़े नंबर से कर पाएंगे. इसलिए आप ये ध्यान देकर पढ़ें. अगर छोटा नंबर समझिए, यहाँ 20,000 लिखा होता, सपोज यहाँ 20,000 लिखा होता और यहाँ 40,000 लिखा होता, तो आपको पहले 20,000 नहीं, पहले 40,000 ही लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट 20,000. ओके, तो इस तरह आपको पहले बड़ा नंबर एंड देन छोटा नंबर लिखना है ताकि हम आसानी से माइनस कर सकें. ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आगे होगा ऐसे. सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. ओके, सो यहाँ पे 44,730 इन दिस ईयर उसने कंपनी ने इस साल में ये प्रोड्यूस किए स्कूटर्स 43,150 अगले साल में किए थे. ओके, एक साल में किए थे इतने, फिर दूसरे साल में उन्होंने 43,000 किए. अभी पिछले साल का हम लोगों को निकालना है तो माइनस करके ही निकालना पड़ेगा ना. इसको और इसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा तो वो पिछले साल इन लोगों ने प्रोड्यूस किए थे. ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए 0 और 0 माइनस, तो 0 ही होगा. ओके, तो कंफ्यूज मत होइए. इस तरह के सीधा लिख दीजिए 0. अगर 0 0 माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, दोनों में आपको सीधा 0 लिख देना है. तो अभी यहाँ पर 3 में -5 नहीं होगा, तो 3 अपने नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा विच इज 7. तो 7 बन जाएगा 6, इसके पिछले वाला नंबर बन जाएगा. एंड 3 के पास इसका जो ये बचा हुआ नंबर है वो तो चला जाएगा एंड 3 विल बिकम 13. नाउ 13 - 5 इज 8. 6 - 1 is 5. 4 - 3, yeah, it's possible. कॉमा दे दीजिए यहाँ. 4 - 3 is 1. Okay. 1 and 4 - 4 is 0. Okay. तो मतलब पिछले साल इन्होंने 1,580 स्कूटर्स प्रोड्यूस किए थे. ओके, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन एंड ये आंसर भी निकल गया है. नाउ देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ वेरी नेसेसरी थिंग. 1,580
80 scooters they produced in previous year. ओके, समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट्स इन द थर्ड क्वेश्चन. इन अ सर्टेन सिटी द नंबर ऑफ मेन is 16,37,856 and the number of women is 16,52,978. By how much does the number of women exceed the number of men? ओके, अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि आपको ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं. ये देखिए यहीं पे मिल गया. अभी आप ये देखिए कंफ्यूज हो ही जाएंगे क्योंकि 16 है दोनों में, मगर मेन है 37,000 और वुमेन है 52,000. तो आपको पहले ये वाला लिखना है, देन यू हैव टू राइट दिस वन. तो यहाँ क्या है कि ये एक शहर में इतने मेन हैं, ओके, पुरुष हैं, एंड दूसरे उसी शहर में महिलाएं हैं इतनी. ओके, तो अब ये बताना है कि जो वुमेन है वो मेन से कितनी ज़्यादा है. ओके, तो चलिए, तो हम लोगों को इनको और इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको बचा हुआ अमाउंट मिलेगा जो कि होगा हमारा सॉल्यूशन. चलिए, सो यहाँ पे 10 lakhs में है. हम लोगों ने अब तक 10,000 वाला ही किया था. नाउ वी गॉट 10 lakh वन एंड हियर ऑल्सो 10 lakh. यस, 2 10 lakh वाले हैं, एक 10,000 वाला है. चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मेन. पहले मैंने बड़ा वाला लिखा हुआ है 52,000, देन 37,000. ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेट करके लिखिए, तभी आपका आसानी से सम सॉल्व हो जाएंगे. एकदम कंसंट्रेट करके देखिए. ओके, एंड हाँ, एक और बात, अगर आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस की साइन अगर नहीं देंगे तो उसमें भी आपकी 1/2 to 1 मार्क्स कट हो सकती है. तो ध्यान दे देकर मैथ्स में आपको कभी भी पेपर लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देकर ही लिखना है. अंडरस्टूड? तो अभी इधर देखिए ध्यान से. नाउ यहाँ 10 लाख है तो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए ऊपर. 10 लाख, 10,000, 1,000, 100 10 यूनिट्स. देन यूनिट्स प्लेस 8 minus 6 2 होता है. 7 minus 5 is 2 again. 9 minus 8 is 1. 2 minus 7 is not possible, then it will become 12. इधर ही कर दीजिए 1 और 5 को बना दीजिए 4. ये 4 है. So 12 minus 7 is 5. 4 minus 3 is 1. एंड यहाँ हो जाएगा 0 0 बिकॉज 16 minus 16 is 0 0. तो चलिए, हम लोगों को आंसर मिल गया है. यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन. यहाँ और कुछ भी लिख सकते हैं आप. देयरफॉर क्या लिखेंगे? 15,122. या ऐसे भी लिख सकते हैं. रुकिए, ये नहीं, पहले मत लिखिए इसको. पहले लिखिए देयरफॉर वुमेन इज. अभी क्वेश्चन में से देख के बनाते हैं हम लोग अपना फाइनल स्टेटमेंट. एक सेकेंड, कहाँ गया? या बाय हाउ मैनी डज द नंबर ऑफ वुमेन एक्सीड द नंबर ऑफ मेन. सेम टू सेम लिख दीजिए जैसा है. 1 सेकेंड, थोड़ा सा आगे चला गया. ओके, यहाँ रहा. ओके, सो वुमेन इज, ये आंसर लिख दीजिए 15,122. एक्सीड बाय मेन. अंडरस्टूड?
बहुत ही आसान सम था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी चलिए। ओके कम ऑन, लेट्स an organization decided to collect 25 lakh rupees for a certain project। एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम 25 लाख रुपीस एक प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट करेंगे लोगों से। दे collected 26,57,340 through donations and other kinds of aid। उन्होंने 26,57,340 रुपीस कलेक्ट कर दिए डोनेशंस के जरिए। डोनेशंस होते हैं ना, डोनेशंस मिलते हैं, चंदा मांगते हैं, हम हिंदी में चंदा बोलते हैं उसे, डोनेशन एंड अदर काइंड्स ऑफ एड। और दूसरे मीडियम से या दूसरे जगहों से उनको पैसे मिले। बाय हाउ मच डिड दे एक्सीड देयर टारगेट। उन्होंने 25 लाख उन्होंने सोचे थे, 25 लाख रुपीस उन्होंने सोचे थे कि हम इतने कलेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कितने कलेक्ट किए, उससे ज़्यादा कलेक्ट कर दिए। 26,57,340 कलेक्ट कर दिए उन्होंने। तो अभी हमको ये बताना है कि उन्होंने अपने जो टारगेट था 25 लाख, उससे कितना ज़्यादा उन्होंने पैसे ले लिए, डोनेशन ले लिए। तो अभी हम लोग करते हैं इसको कैलकुलेट। ये रहा वो क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पर फिर ऐसा ही आपको थोड़ा ट्रिक करके क्वेश्चन दिया गया है। 25 लाख पहले लिख के दिया है, 26,57,340 बाद में लिख के दिया है। तो अभी मैंने भी देखिए यहाँ पे मैंने भी गलती कर दी थी। यहाँ पे मैंने 25 लाख लिख दिया था गलती से, बट मैंने कट करके फिर से इसको लिख दिया। तो इसलिए मेरे से भी गलती हो गई, तो आपसे भी होगी शायद। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, गलती से भी ध्यान देकर लिखना है। एग्ज़ाम में टेस्ट कुछ भी आपको संभल कर सम करना है। तो पहले नंबर को ध्यान से पढ़िए, देन आपको उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। ओके, तो 10 लाख वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट्स प्लेस से। अभी यहाँ 0 0 है, तो यहाँ भी 0 ही होगा। ओके, 4 - 0 इज ऑल्सो अ 4 ही रहता है। 3 - 0 भी 3 ही रहेगा ना। 340 ऐसे ही हो गया। 57 भी वैसे ही रहेगा, बिकॉज कुछ भी अगर आप कोई भी नंबर को 0 के साथ प्लस या माइनस करते हो तो वो वही रहता है। ये आपको ध्यान देकर अपने दिमाग में ये बात रखनी है। नाउ 6 - 5 इज 1 एंड 2 - 2 0। ओके, तो अभी हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 1,57,340 रुपीस उन लोगों ने ज़्यादा कलेक्ट कर दिए। ये यहाँ, हाँ आप पहले ना देयरफॉर के बाद बाय लिख दीजिएगा। बाय 1,57,340 रुपीस दे exceed their target अंडरस्टूड। और यहाँ ना आप ये लिख दीजिएगा एक्सीडेड टारगेट। ये सी है, एक्सीडेड टारगेट यानी बढ़ गया हुआ, बढ़ा दिया ना इन लोगों ने टारगेट। इतना कितना 1,57,340 रुपीस इन लोगों ने अपने टारगेट से बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू नाउ, दैट इज 5th क्वेश्चन। तो यूज द नंबर्स 23,849 एंड 27,056 टू मेक अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, उससे आपको एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम बनाना है, एक यानी एक सम करना है, इसको माइनस करना है।
एंड उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्व करना है। फिर यही वैसा ही हुआ, आपको छोटा नंबर पहले लिख के दिया, बड़ा नंबर बाद में लिख के दिया, तो आपको क्या लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे देन ये वाला लिखेंगे। 27,056 माइनस 23,849, ये देखिए। ओके, यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने तो कुछ नहीं लिखा है बिकॉज आई डिडंट थॉट अबाउट दिस एनीथिंग। आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, बट लिखने की ज़रूरत नहीं लग रही है इधर। ओके, सो चलिए, 6 माइनस 9 नहीं हो सकता, सो इट विल बिकम 16, 5 will become 4, 16 minus 9 is 7. 1 second. Yeah, so 4 minus 4 is 0. 0 minus 8 is not possible, then 0 will become 10, and it will borrow one number from its next number, which is 7. 7 will become 6. Okay, 10 minus 8 is 2, and 6 minus 3 is possible, then it will become 3, 0. Okay, now we will write here, therefore 3,207 is the solution. Understood? तो यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है, एंड 5 सम्स मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बता दिए हैं। होप आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। ये कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, problem set 13. So till then, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Rani channel. And till then, keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one.